हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान द्वारा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए चलाए जाने वाले विशेष कार्यक्रम ज्ञानदूत में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना गौड़, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर से आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर में हम संघ पॉरीफेरा के कुछ सामान्य लक्षण तथा इसके वर्गीकरण के बारे में संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। पॉरीफेरा संघ के सभी प्राणियों की बॉडी पर छोटे छोटे पोर या छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। इसी कारण से ये सभी सदस्य पोर बियरिंग या छिद्रयुक्त प्राणी भी कहलाते हैं। इनमें जो फ्री एंड है या ऊपर की सतह पर एक बड़ा छिद्र या ऑस्कुलम भी पाया जाता है। सभी पॉरीफेरन प्राणी स्पॉन्जस कहलाते हैं और मुख्यतः समुद्री होते हैं। केवल कुछ ही जातियां हैं जो कि स्वच्छ जल में भी पाई जाती हैं। पॉरीफेरा के प्राणी या स्पॉन्जेस स्थानबद्ध होते हैं और किसी सबस्ट्रेट या किसी भी चट्टान के ऊपर चिपके हुए या अटैच्ड पाए जाते हैं। मुख्यतः ये एकल या निवह के रूप में या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल, वेज शेप्ड, कुशन या कप के आकार की तथा अलग अलग रंगों में उपस्थित होती है, अलग अलग रंग प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिन पॉरीफेरन की कोशिकाओं में सिम्बायंट एल्गी प्रेजेंट होती है वो हरे रंग के भी दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी साइमेट्री असममित या अरीय सममिति दर्शाती है तथा देह का जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का होता है। कोशिकीय स्तर के संगठन में जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होती है, लेकिन ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण नहीं करती हैं। अर्थात सारी कोशिकाएं एक साथ ग्रुप में उपस्थित ज़रूर हैं लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से अलग स्वतंत्र रूप से काम करती है। स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा में पाचन, परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। इनमें किसी भी प्रकार की बॉडी कैविटी या सीलोम भी नहीं पाई जाती। सभी स्पॉन्जेस डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय प्राणी हैं। इनमें आउटर लेयर, बॉडी की आउटर लेयर पिनाकोडर्म होती है जो कि चपटी पतली पिनाकोसाइट कोशिकाओं से निर्मित होती है, जबकि आंतरिक या इनर लेयर जो कि इसकी बॉडी कैविटी को या स्पॉन्जोसील को लाइन कर रही है, उसको आस्तरित कर रही है, वो कोएनोडर्म कहलाती है तथा विशेष प्रकार की कॉलर कोशिकाओं या कोएनोसाइट कोशिकाओं से निर्मित होती है। यहाँ आप कोएनोसाइट कोशिका का डायग्राम देख सकते हैं जिसमें एक लंबी फ्लैजेला होती है और फ्लैजेला के आसपास माइक्रोविलाई से निर्मित कॉलर उपस्थित होती है। फ्लैजेला की लगातार मूवमेंट से वाटर करंट क्रिएट होता है जिससे कि जो फूड पार्टिकल हैं वो आकर इसकी कॉलर में इंटेंगल हो जाते हैं, जिसको ग्रेजुअली ये सेल अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। इस तरह से जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसके अलावा ऑस्कुलम के आसपास विशेष प्रकार की संकुचनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि मायोसाइट कहलाती हैं। बाहरी पिनाकोडर्म तथा आंतरिक कोएनोडर्म के बीच में एक जिलेटिनस मीजोहाइल या मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है जिसमें विशेष प्रकार की अमीबोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो आर्क्योसाइट भी कहलाती हैं और रीजनरेशन तथा न्यूट्रिशन का काम करती हैं। पॉरीफेरन प्राणियों में जो स्केलेटन है या जो अंतःकंकाल है वो कंटिकाओं, स्पाइक्यूल्स का या तंतुओं का बना होता है। कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिका से निर्मित हो सकती हैं, जबकि जो तंतु हैं वो स्पॉन्जिन नाम के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन तत्व से बने होते हैं। छोटे आकार की कंटिकाएं माइक्रोस्क्लेयर कहलाती हैं जबकि बड़े आकार की तंत्रिकाएं मेगास्क्लेयर कहलाती हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की कंटिकाओं का शेप और साइज, और ये कंटिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित की जाती हैं। जैसे स्क्लेरोसाइट जो भी कोशिकाएं हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका की स्पाइक्यूल्स को स्रावित करती हैं, जबकि स्पॉन्जियोसाइट प्रोटीन से युक्त स्पॉन्जिन तंतु को बनाती हैं। कोलिनोसाइट कोशिकाएं कोलेजन फाइबर का निर्माण या उनका स्रावण करती हैं। स्पॉन्जेस में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों विधियों से जनन होता है। अलैंगिक विधियों में मुख्यतः मुकुलन, जैम्यूल तथा रिडक्शनल बॉडीज के द्वारा जनन किया जाता है। मुकुलन मुख्यतः
जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है या अनुकूल स्थितियां होती है जल में या आसपास के वातावरण में, तब दर्शाया जाता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में आंतरिक बर्ड या जैम्यूल बनती है और इसी के साथ में रिडक्शनल बॉडीज़ का निर्माण होता है। रिडक्शनल बॉडीज़ में जो देह है वो अलग अलग टुकड़ों या छोटी छोटी खंडों में विभक्त हो जाती है और जब भी वातावरण अनुकूल होगा तब इन छोटे खंडों से पूरा एक स्पंज या पॉरीफेरन प्राणी वापस विकसित हो जाता है। लैंगिक जनन के समय स्पॉन्जेस में जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं कोएनोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स होती हैं वो अंडाणु तथा स्पर्म का निर्माण करती हैं। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें हमेशा फर्टिलाइजेशन क्रॉस प्रकार का होता है और निषेचन आंतरिक निषेचन प्रकार का दर्शाया जाता है। इनके परिवर्धन में हमेशा मुख्यतः फ्री स्विमिंग सीलेटेड लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, जो कि एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला दोनों में से कोई भी एक अवस्था हो सकती है। एम्फीब्लास्टुला में जो लार्वा है उसका अग्रभाग या एंटीरियर एंड फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं का बना होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स का बना होता है। इसी तरह से पैरेन्काइमुला में जो बाहर की पूरी सतह है वो पूरी फ्लैजिलेटेड होगी और सेंट्रल पार्ट में फूड लेडन आर्कियोसाइट्स पाई जाती हैं। चूँकि पॉरीफेरेंस में किसी भी प्रकार का पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं होता, तो इसको कंपनसेट करने के लिए, इन सभी कार्यों को करने के लिए इसमें विशेष प्रकार का कैनाल तंत्र पाया जाता है, जिसे एक्विफेरस तंत्र भी कहते हैं। ये तंत्र इसके देह पर पाए जाने वाले बॉडी पे प्रेजेंट जो स्मॉल पोर्स हैं, ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम, इसके अलावा बॉडी के अंदर उपस्थित अनेक स्पेसेस या कैनाल से मिलकर बनता है। पॉरीफेरेंस में मुख्यतः 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। पहला एस्कॉन प्रकार का, दूसरा साइकॉन तथा तीसरा ल्यूकॉन। एस्कॉन प्रकार का तंत्र सबसे प्रिमिटिव या सबसे कम विकसित कह सकते हैं हम, सबसे सिंपल या सरल प्रकार का होता है, जिसमें बाहर की तरफ पिनाकोडर्म है और अंदर की तरफ कोएनोडर्म पाई जाती हैं। इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें किसी प्रकार के फोल्ड नहीं है और बीच में, देह के बीच में एक कैविटी या स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होती है। इस जब भी वाटर करंट एंटर करता है तो ऑस्टिया से होते हुए स्पॉन्जोसील में आ जाता है और ऑस्कुलम से वापस बाहर की तरफ निकल जाता है। सेकेंड टाइप का जो साइकॉन सिस्टम है वो एस्कॉन प्रकार के तंत्र से ही निर्मित होता है। एस्कॉन प्रकार के तंत्र में जब बॉडी में फोल्डिंग हो जाती है, बॉडी वॉल फोल्डेड होकर इनकरेंट तथा रेडियल 2 प्रकार की कैनाल्स का निर्माण कर लेती है, तब साइकॉन प्रकार के तंत्र का निर्माण होता है या इसका विकास होता है। इस तंत्र में इनग्रेसिंग वाटर, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोजोपाइल, रेडियल कैनाल्स, एपोपाइल और स्पॉन्जोसील से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। पॉरीफेरेंस में पाए जाने वाले सबसे जटिल प्रकार के कैनाल तंत्र को ल्यूकॉन तंत्र कहते हैं, जिसमें फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं या कोएनोसाइट्स केवल एक छोटे कक्ष या चैम्बर में सीमित हो जाती हैं और ये चैम्बर ऑस्टिया से होते हुए इनकरेंट कैनाल, प्रोजोपाइल आदि से कनेक्टेड होते हैं और इनमें आने वाला जो जल है या वाटर करंट है वो एपोपाइल से होते हुए वापस एक्सकरेंट कैनाल के द्वारा ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो जल की धारा इनके अंदर आती है इन पोर्स के और कैनाल्स के द्वारा, वो अपने साथ फूड और ऑक्सीजन लेके आती है, जबकि बाहर निकलते समय इसमें से एक्सक्रीटरी मटेरियल और जो भी रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं उनको अपने साथ लेकर जाती हैं। यहाँ हम संक्षिप्त में संघ पॉरीफेरा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पॉरीफेरा संघ के प्राणियों को इनमें पाए जाने वाले अंतःकंकाल के आधार पर 3 वर्गों में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कैल्केरिया या कैल्सीस्पॉन्जिया, इनमें कंकाल या अंतःकंकाल मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना होता है। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं तथा छोटे आकार या छोटे साइज के स्पॉन्जेस होते हैं। इनमें जो भी कैनाल सिस्टम है वो तीनों प्रकार के पाए जाते हैं। अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग तीनों प्रकार के तंत्र दर्शाते हैं, कैनाल सिस्टम दर्शाते हैं, जैसे एस्कॉन, ल्यूकॉन तथा साइकॉन प्रकार के। और इस वर्ग को आगे मुख्यतः 2 गणों में डिवाइड किया गया है, होमोसिला तथा हेट्रोसिला। होमोसिला में जो देह भित्ति है या जो कैनाल सिस्टम है वो एस्कॉन टाइप का होता है तथा इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा गण है इसका हेट्रोसिला, जिसमें देह भित्ति फोल्डेड हो जाती है और इनकरेंट तथा रेडियल कैनाल का निर्माण कर लेती है। फलस्वरूप इनमें
साइकॉन टाइप के सिस्टम का विकास हो जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल साइकॉन का या साइफा का। दूसरा वर्ग हेक्सएक्टिनिला कहलाता है। हेक्सएक्टिनिला का अर्थ है 6 किरणों वाले, क्योंकि इनमें जो कंकाल होता है वो 6 किरणों वाले कांच की कंटिकाओं का बना होता है। यह मीडियम साइज के स्पॉन्जेस होते हैं जो मुख्यतः बहुत गहरे समुद्र में पाए जाते हैं तथा बेलनाकार होते हैं। इनका अंतः कंकाल कांच की कंटिकाओं का बना और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसीलिए यह मुख्यतः यूरोपियन कंट्रीज़ में एज अ गिफ्ट भी दिया जाता है, जिसमें हम एग्जाम्पल मुख्यतः देखते हैं यूप्लेक्टेला या वीनस फ्लावर बास्केट का। इस वर्ग को आगे पुनः 2 गणों में डिवाइड किया गया है। हेक्सास्ट्रोफोरा, जिसमें स्टार शेप्ड कंटिकाएं पाई जाएगी सिलिका की या कांच की, और दूसरा गण है इसका एम्फीडिस्कोफोरा, जिसमें कंटिकाओं के दोनों ओर डिस्क के समान स्ट्रक्चर पाया जाता है। तीसरा वर्ग डेमोस्पोंजिया कहलाता है, जिसमें अंतःकंकाल सिलिका का या कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका की कंटिकाओं या स्पॉन्जन फाइबर्स का पाया जाता है। दोनों या इसके अलावा ये इसमें अनुपस्थित भी हो सकता है। इस प्रकार के जो भी स्पंज हैं ये संकुचनशील क्षमता दिखाते हैं और इसकी कुछ जातियां समुद्र में पाई जाती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं या हम कह सकते हैं कि स्पॉन्जिला जो है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये मुख्यतः कप के आकार का होता है। तो इस प्रकार से आज हमने स्पोरिफेरा संघ के सामान्य लक्षण तथा इसके वर्गीकरण को संक्षिप्त में पढ़ा। धन्यवाद।